जंप करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, विच इज़ अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो हमें एक नंबर है, उसका एक फैक्टोरियल निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 है, 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो इट इज़ 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका मतलब हमें एक नंबर गिवन होगा, उसका हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, इधर 5 है 3 है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारा नंबर छोटा होता जा रहा है अंटिल वी रीच टू द 1। इसे दोनों अप्रोच से ट्राई करते हैं, वॉइड बेस अप्रोच से भी और इंट बेस अप्रोच से भी। लेट्स जंप टू दिस हेयर और स्टार्ट विद वॉइड बेस। तो स्टैटिक वॉइड फैक्ट बना लेते हैं, इसमें हम नंबर पास करेंगे और उस नंबर का रिजल्ट रखने के लिए भी इस पास दिस रिजल्ट एज अ सेकेंड आर्गूमेंट। यहाँ से बुलाते हैं फैक्ट को और लेट्स से आई एम सेइंग कि मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 1 लिख के छोड़ देता हूँ। 1 मतलब जिसके अंदर रिजल्ट आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ पर अब वी आर सेइंग कि 3 को 2 पे लेके जाना है, इसका मतलब क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 बनना है, तो इसका मतलब 3 को 2 पे लेके जाना है और फिर 2 को 1 पे लेके जाना है। तो वी डिसाइडेड ऑलराइट कि हमें यहाँ पर आइडियली ऐसा करना चाहिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्ट ऑफ नम माइनस 1, क्योंकि मेरे को 3 से 2 पे जाना है। और फिर रिजल्ट के केस में आई विल से नम इनटू रिजल्ट कर देते हैं, बहुत सिंपल सा। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो थॉट प्रोसेस ये आता है कि अगर मेरे पास फैक्ट ऑफ 3 है, छोटा एग्जांपल लेते हैं, और 3,1 है, आप इसे 5 के साथ भी ट्राई कर सकते हो फैक्टोरियल। तो जैसे ये कॉल होगा फ्रॉम मेन, तो मेन सबसे पहले चलेगा, मेन इज गोइंग टू कॉल दिस फ्रॉम हेयर, इट इज़ गेट कॉल। जैसे वो कॉल होगा तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, नम माइनस 1 हो जाएगा अगली कॉल में। तो और यहाँ पर 3 इंटू 1 हो जाएगा, इट्स लाइक। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाना चाहिए फैक्ट ऑफ 2,3, इट्स लाइक दिस। तो इट इज़ बिकम 2 एंड दिस इज बिकम 3। और अब क्या होना चाहिए मेरे पास, यहाँ पर 2 माइनस 1 1 की तरफ जाएगा, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी इसके पास था, यहाँ पर 2 था, तो 2 इंटू 3 6 विच इज़, तो फैक्ट ऑफ 1,6 हो जाएगा यहाँ पर। और फर्दर मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एट द एंड ये निकल कर आएगा। तो बेस केस बन जाएगा कि जैसे मैं 1 पे रीच करूँगा आई विल प्रिंट दैट रिजल्ट। तो आई विल से इफ़ num is equals to 1, I will say all right, just print this result। और यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे ताकि उसके आगे हमें रिकर्जन कंटिन्यू करने की नीड नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, अब यहाँ से वी आर जस्ट रनिंग इट, तो यहाँ से रन कर लेते हैं एंड हेयर वी गो, वी गेट द 6 एज एन आउटकम। तो ये हमारे पास आउटकम आ गया 6 विद वॉइड बेस अप्रोच। अगर इसी क्वेश्चन को मैं करना चाहता हूँ इस तरीके से, इट मीन्स यहाँ पर रिजल्ट एज अ आर्गुमेंट पास हो रहा था, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट हमें एज अ रिटर्न पास करना है, राइट। और बिकॉज जब मुझे रिटर्न रिजल्ट पास करना है तो 1 मेरे पास नहीं, 1 मुझे बनाना पड़ेगा। तो व्हाट आई डू सिंपली आई जस्ट से कि मुझे सबसे पहले स्मॉल प्रॉब्लम पे हिट करना है विच इज़ नम माइनस 1। तो इसका मतलब नंबर को छोटा करते जाओ, और छोटा करते करते आप यहाँ बोलो कि अगर जब नम 1 हो जाता है, जब 1 पे रीच कर जाता है तो रिटर्निंग अ 1 ही रिटर्न कर दो। तो 1 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर ये फैक्ट 3 है तो शॉर्ट में लिखते हैं फैक्ट 3 है, तो फर्दर इट इज़ गोइंग टू कॉल फैक्ट 2, फर्दर इट इज़ गोइंग टू कॉल फैक्ट 1, और जैसे 1 होगा इट इज़ गोइंग टू रिटर्न 1। ये 1 रिटर्न कर देगा, और 1 रिटर्न करेगा तो इस 2 के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ इट इज़ बिकम 2, और फिर ये रिटर्न कर जाए तो 3 के साथ अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट इज़ बिकम 6, और 6 हमारा आउटकम आ जाएगा। तो इट मीन्स जैसे ही ये रिटर्न करेगा रिजल्ट, आई मीन 1 रिटर्न करेगा, वी कैन से स्मॉल रिजल्ट देगा। इस स्मॉल रिजल्ट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पीछे वाले के साथ, विच इज़ नम में 2 पड़ा है, तो 2 इंटू 1, बिकॉज 1 यहाँ से रिटर्न हुआ होगा, एंड इसको मैं फर्दर डाउन द कॉल रिटर्न कर दूँ। तो इसमें 2 इंटू 1 होने के बाद, यानी कि 2 था ये नम, और 1 आया था ये जो ऊपर से रिटर्न होकर आया था दिस वन। तो 2 इंटू 1 हुआ 2, और फिर फर्दर जब ये रिटर्न हुआ तो इसका मतलब हुआ अगली बार 3, क्योंकि यहाँ पर नम में 3 है और प्रीवियस रिजल्ट क्या था 2। तो नाउ वी गेट द 6। नाउ लेट्स ट्राई दिस वन एज वेल एज, यहाँ पर करते हैं SOP फैक्ट ऑफ 3 एंड इसे रन कर लेते हैं एंड वी गेट द 6 एज एन आउटकम। सो दिस इज वी हैव डन फैक्टोरियल विद अ वाइड बेस अप्रोच एंड विद अ इंट बेस। तो इसका मतलब एक अप्रोच हमारे पास स्टैक बिल्डिंग टाइम पे काम करती है और एक स्टैक फॉल होते वक्त काम करती है।